हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी की महिला सभा की निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। और आज बात हो रही है महिलाओं को लेकर, जिस तरह से अभद्रता, जो अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं सोशल मीडिया पर राजनीतिक लोगों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, उसको लेकर उनसे बात करते हैं। जूही जी, किस तरह से देख रहे हैं? चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई कम नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है एक होड़ है कि कौन कितनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी कर सकता है। अभद्र असभ्य टिप्पणी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में निषेध होनी चाहिए और जहाँ भी ये हो रही है वो गलत होनी है। परिस्थितियाँ कभी कभी लोगों को ऐसा करने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी गलत है तो गलत है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका जो ऑफिशियल मीडिया हैंडल है, उनके मीडिया सेल का, वहाँ से लगातार एक के बाद एक महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ हुई। अब भारतीय जनता पार्टी से ऋचा राजपूत, जो उनके मीडिया सेल से जुड़ी हैं, आईटी सेल से जुड़ी हैं, उनकी तरफ से इस तरह की टिप्पणियां, आपने भी एक ट्वीट किया था, उस पर भी जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं कहूँगी, किसी का नाम नहीं लूँगी, शुरुआत कहाँ से हुई? मुल्ला मुलायम, टोटी चोर, पत्नी के लिए घर से निकलना, भाई के लिए घर से न निकलना, परिवारवाद, अनेक ऐसी टिप्पणियां हैं, अगर आप लिस्ट बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रायोजित, उनके आधिकारिक हैंडल से हुई है। अन्य दलों पर भी उन्होंने की है। उसके बाद हाँ, हमारे मीडिया सेल ने कुछ टिप्पणियां की जो भी गलत हैं, वो चाहे क्रिया की प्रक्रिया रहे हो, लेकिन गलत हैं। उसके बाद एक 2 दिन की आई हुई लड़की, मैं छोटी ही कहूँगी, हमारी तो छोटी बहन रहेंगी, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की। सांसद, जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद डिम्पल यादव जी के बारे में, उनके परिवार, जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनके बारे में भी नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई ट्रोल कर रहा है, फेसलेस लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो आप में इतनी जहानियत होनी चाहिए कि आप उनका मजबूती से जवाब दे सकें, शालीनता से जवाब दे सकें। जवाब मैंने भी दिया है उनका, और उन्होंने भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भी मेरे परिवार को खींच लिया है। तो स्तर यहाँ दिखता है। राजनीति में हम लोग आए हैं मुद्दों के लिए। जनता के मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चे सड़क पे हैं, ठंड बढ़ रही है, अलाव जल नहीं रहे हैं, G20 का एक आवरण फैलाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। शायद ये सब पूछने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी सही नहीं समझती, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाती है। हर जगह कानून के तहत और उसके दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से कोई अरेस्ट हुआ है, अगर हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है, तो हम उसकी बेल ज़रूर कराएंगे। बाकी आंतरिक रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋचा राजपूत और जिस भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने उनको सपोर्ट किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, डिम्पल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसको भी तुरंत जेल में होना चाहिए। अच्छा, एक अंतर लेकिन देखा जो चर्चा में है, वो ये कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से जुड़े व्यक्ति का जब नाम आता है, FIR होती है, गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेल भी जाते हैं, पुलिस मुख्यालय भी जाते हैं। दूसरी तरफ जब भाजपा की नेत्री ऐसा करती है, हंगामा होता है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो भी न्यायिक कार्रवाई है, अगर गलत हुआ है तो हम वो करेंगे, डिफेंड नहीं करते। न्यायिक कार्रवाई तो यहाँ भी हुई। हमारे एक कार्यकर्ता को उठाया गया और किसी कार्यकर्ता को उठाया गया, उसे जेल में मिलने जाना तो कोई गुनाह है नहीं। ये जानना कि क्यों ऐसा हुआ, FIR में और भी नाम है, क्यों ऐसा हो रहा है उन लोगों के खिलाफ, ये भी जानना कोई गुनाह नहीं है। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यकर्ता से नहीं, कई कार्यकर्ताओं से, आप इरफान सोलंकी को ले लें, आप जो EVM के मसले में बहुत सारे बच्चे अभी भी जेल में बंद हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के तहत जिन्होंने आंदोलन किया, जो बच्चे जेल में बंद हैं, उनसे भी हम लोग मिलने जाते रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। अपनी पार्टी को कैसे अनुशासित करना है ये हम जानते हैं और वो ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि एक लड़की, या आपके प्रवक्ता भी ऐसी ट्वीट कर रहे हैं कि वो लड़की ही नहीं कर रही है, वो तो एक नाम है, एक महिला है। महिलाओं के ऊपर ट्वीट करना, लिखना बहुत आसान होता है। आपने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ क्या एक्शन किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम न्याय के तहत कार्रवाई करेंगे, तो कुछ प्रवक्ताओं को भी हटा दें, हमारी मांग यही है। बाकी तो जो कानून तक कार्रवाई होगी वो होती रहेगी। ट्वीट उतने ही बेहूदे, उतने ही वाहियात हैं। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं या महिलाओं के साथ हैं? जूही सिंह जी केवल महिलाओं नहीं, पुरुषों के भी साथ हैं, मर्यादा के साथ हैं, सम्मान के साथ हैं, सहृदयता के साथ हैं। लेकिन जो भी गलत होगा वो गलत है, उसको कहने का फोरम मेरा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है,
तो मापदंड न्याय का तो वही होगा कि अगर आप किसी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, परिवार को खींचते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो उस व्यक्ति की मानहानि हो, अपने से बिना जाने बुझे झूठी बात खबर ट्वीट करते हैं, सबके लिए मापदंड यही होगा। त्वरित कार्रवाई यही है कि सबको जेल में जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें धमकी भी मिल रही है शायद, तो जेल में महफूज रहेंगे वो लोग, तुरंत पुलिस को उनको पकड़ के जेल में उनको सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, और बाकी जो फेसलेस सैंडल्स हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तो आप अपनी बात मीडिया के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में आप खुद हैं, उसकी नेता हैं, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि कम से कम समाजवादी पार्टी में जो लोग महिलाओं के सम्मान में इस तरह की बात करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी पार्टी के लिए बात करेंगे? समाजवादी पार्टी में मैं 12 साल से हूँ। 12 साल में मेरा और मेरी बहुत सारी महिला सहयोगी हैं और अन्य पार्टी की भी सहयोगी हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, मिलते जुलते हैं। ये कुछ लोगों को आप निकाल दीजिए तो अपने विधायक, अपनी महिला विधायक, अपने पुरुष विधायकों से पूछिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनके साथ कितनी सम्मान से व्यवहार होता था। शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से ज़्यादा सम्मान से। प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष वो कहेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री जी से खुद पूछ लीजिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको कितना सम्मान दिया जाता था। उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि आप किसी को गालियाँ देते रहेंगे, किसी को बदनाम कोशिश करते रहेंगे। अभी एक चैनल पर पुराना घर दिखाकर कहा जा रहा है कि ये व्हाइट हाउस है, तो थोड़ी गलती उधर से भी हुई है। हाँ, हमको जो सुधार करना होगा वो हम अवश्य करेंगे। यानी कुल मिलाकर जहाँ पर बात महिलाओं के सम्मान की होगी वहाँ महिलाओं के साथ जूही सिंह जी खड़ी हैं, ये माने? मैं हर महिला के सम्मान के साथ खड़ी हूँ, लेकिन मैं गलत के साथ कभी नहीं खड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में जूही सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हो रहा है वो गलत है, और अगर बात की जाए सम्मान की महिलाओं के तो वो सबसे पहले अगर खड़ी है तो महिलाओं के सम्मान के साथ, कहीं पर अगर गलत होगा तो उनके साथ। जहां तक बात की जाए समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं पर भी अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ इस तरह का किया जाता है तो वो गलत है और उसे गलत कहा भी जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।